एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह बहुत भोली, प्यारी और परिश्रमी थी। उसका जीवन हंसते खेलते बीत रहा था। लेकिन उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा था, जो चिड़िया की खुशी में बार बार विघ्न डालने की कोशिश करता था। ये चिड़िया कितना खुश रहती है, जब देखो तब हंसती और खेलती रहती है। कुछ दिन बाद करवा चौथ का व्रत आया। चिड़िया अपने पति से बोलती है, ए जी, मैं भी करवा चौथ का व्रत रहना चाहती हूँ। पिंकी जी, आप किस चीज का व्रत रहना चाहती हैं? ये क्या होता है करवा चौथ? करवा चौथ का व्रत सभी सुहागन स्त्री पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाती हैं। यह पर्व पति की लंबी आयु और खुशहाली के लिए रखा जाता है। मैं भी अपने प्यारे पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। पिंकी जी, मैं तो ऐसे ही आपको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपका व्रत रखने का मन है तो आप रख लो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ए जी, मैं तो व्रत रखूंगी, मेरा बहुत मन है व्रत रखने का। दूसरी ओर कालू कौवा ने जब यह बात सुना कि चिड़िया करवा चौथ का व्रत रख रही है, तो उसने बोला, चिड़िया करवा चौथ का व्रत रख रही है, वो भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए। मैं उसके व्रत में बाधा डालूंगा। मैं उसका व्रत कभी पूरा ही नहीं होने दूंगा। इसका पति जब देखो तब चिड़िया के प्यार में ही डूबा रहता है। मुझे इनकी खुशी देखी नहीं जाती। मैं कुछ भी करके इस व्रत को पूरा नहीं होने दूंगा। कालू कौवा ने एक चाल चली। उसने चिड़िया को धोखा देने की योजना बनाई ताकि वह व्रत को तोड़ दे और उसका पति संकट में पड़ जाए। कौवा जानता था कि चिड़िया अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसने एक योजना बनाई। जी, मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। कल सुबह उठकर स्नान करके मैं व्रत रखूंगी। ठीक है मेरी जान, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो जरूर बोलना। हैप्पी करवा चौथ। जी, बस इतना बोलूंगी कि आप ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना। करवा चौथ के दिन चिड़िया स्नान करके व्रत का संकल्प ली और बोली, हे करवा माई, आप मेरी और मेरे पति का हमेशा ख्याल रखना और अपनी कृपा हम पर बनाए रखना माई। पूरे दिन चिड़िया अपने पति के लिए व्रत रखी। रात होने के बाद चिड़िया और उसका पति इंतजार करने लगे चाँद निकलने की। इधर कालू अपना पूरा प्लान तैयार कर चुका है। अभी तो चाँद निकलने में काफी टाइम है। मैं जा रहा हूँ चिड़िया के घर और बोल दूंगा कि चाँद निकल गया है। चिड़िया पानी पी लेगी, फिर उसका व्रत टूट जाएगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। फिर कालू चिड़िया के घर की तरफ चला गया। चिड़िया बहन,
अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो देखा चाँद निकल गया है और सभी चिड़िया पानी पी ली हैं। आप भी पानी पी लो और अपना व्रत तोड़ लो चिड़िया बहन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया। मैं कामों में इतना उलझ गई थी कि चाँद भी देखना भूल गई। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, अब आप व्रत तोड़ लीजिए। चिड़िया कौवे की बातों पर विश्वास कर ली क्योंकि वह बहुत भोली थी। चिड़िया बिना आसमान में देखे ही कौवे की बात सच मानकर वह अपने पति को बुलाकर व्रत तोड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसके दिल में एक शंका थी। जी आप यहीं पर रुकिए, जरा मैं चाँद को देखकर आती हूँ। कालू भैया तो बोल ही रहे हैं चाँद निकल गया है, मैं भी चाँद को एक बार देख लूँ। चिड़िया बाहर जाकर देखी तो चाँद कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह समझ गई कि कालू उसे धोखा दे रहा है। चिड़िया तुरंत कालू की घर की तरफ चली गई। चिड़िया कालू से बोली, तू तो बड़ा धोखेबाज निकला कालू। तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की ताकि मैं अपना व्रत अधूरा तोड़ दूं और मेरे पति को नुकसान पहुंचे। हाँ हाँ चिड़िया, मैंने ऐसे ही किया क्योंकि तुम्हारी खुशी मुझे देखी ही नहीं जाती। तुम हमेशा कितना खुश रहती हो। अरे कालू, किसी को नुकसान पहुंचा के खुशी नहीं मिलती, अच्छे कामों को करके खुशी मिलती है। हमें सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, उसमें खुशी मिलती है कालू। कालू को चिड़िया की बात समझ में आ गई। वह तुरंत माफी मांग लेता है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दीजिए, आज से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। चिड़िया वापस आकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे श्रद्धा से व्रत को पूरा किया। उसके पति आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और प्रेम के कारण मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इतना बोलकर चिड़िया को गले लगा लेता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं।